नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। पटना हाईकोर्ट से AK-47 ग्रेनेड, इंसास राइफल और गोलियां बरामदगी के दो अलग अलग केस में बाइज्जत बरी होने के बाद मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह शुक्रवार 16 अगस्त की सुबह जेल से रिहा हो गए। जैसा कि हमने आपको बताया, अनंत सिंह पर दो अलग अलग केस थे। इन केसों में सबसे अहम केस बाढ़ के लदवा में अनंत सिंह के पैतृक घर से AK-47, उसकी 26 गोलियां, 2 हैंड ग्रेनेड मिलना था। हम आपको बता दें कि बाढ़ के तत्कालीन SP रही चर्चित IPS अधिकारी लिपि सिंह ने 16 अगस्त 2019 को अनंत सिंह के पैतृक घर लदवा में छापा मारा था। इस छापेमारी में ही अनंत सिंह के घर से AK-47, उसकी 26 गोलियां, 2 हैंड ग्रेनेड और बुलेट प्रूफ जैकेट मिला था। इन सामानों की बरामदगी के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी के लिए लिपि सिंह ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन उनकी तमाम कोशिश नाकाम रही और आखिरकार अनंत सिंह ने बेहद ही नाटकीय अंदाज में दिल्ली की एक अदालत में सरेंडर किया, जिसके बाद कहा जा रहा था कि अनंत सिंह की कहानी का द एंड हो गया है और अब उन्हें बाकी की जिंदगी सलाखों के पीछे ही काटनी होगी। आखिर क्या वजह है कि इतने मजबूत केस में अनंत सिंह बाइज्जत बरी हो गए और जेल से बाहर आ गए? तेज तर्रार IPS अधिकारी माने जाने वाले लिपि सिंह से कहाँ चूक हो गई और इतना कड़ा केस अदालत में कैसे नहीं टिक पाया? आइए समझते हैं कोर्ट ने अनंत सिंह को तमाम आरोपों से बरी क्यों और किस आधार पर किया, और पुलिस के तमाम दावे कोर्ट में छलनी कैसे हो गए। हम आपको बता दें कि IPS अधिकारी लिपि सिंह JDU के पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रहे RCP सिंह की बेटी है, जो पटना हाईकोर्ट के फैसले में राजनीतिक बदले के आधार के तौर पर दर्ज हो गया। हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को बरी करते हुए सिर्फ निचली अदालत के फैसले को ही नहीं पलटा, बल्कि ये भी कहा कि लिपि सिंह की राजनीतिक दुश्मनी और अति सक्रियता को खारिज नहीं किया जा सकता है। यानी कि लिपि सिंह ने अनंत सिंह पर राजनीतिक दुश्मनी साधने के लिए तमाम हथकंडे आरोप लगाए। कोर्ट से अनंत सिंह के वकील ने कहा कि केस में UAPA यानी कि आतंकवाद विरोधी कानून की धारा इसलिए जोड़ी गई थी कि जिससे लिपि सिंह जांच अधिकारी बन सके, क्योंकि इस सेक्शन में दर्ज केस का IO DSP रैंक से नीचे का अधिकारी नहीं हो सकता। हालांकि लिपि सिंह ने इस आरोपों को कोर्ट में नकार दिया, लेकिन कोर्ट ने उनके इस दावे को खारिज कर दिया। दरअसल पटना हाई कोर्ट ने सर्च, सीजर और सील की प्रक्रिया को कानूनी रूप से संचालित करने को सबसे अहम बताते हुए इस केस में इसका भयंकर दुरुपयोग पाया। अनंत सिंह के पैतृक आवास की तलाशी के दौरान पुलिस को वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ में कोई स्वतंत्र निष्पक्ष गवाह नहीं मिला। पुलिस ने इसके लिए किसी को नोटिस भी नहीं दिया, जिस पर कोर्ट ने गौर किया। पुलिस ने कहा कि लोग अनंत सिंह के डर से गवाह नहीं बन रहे थे, तो कोर्ट ने वो नोटिस दिखाने को कहा जो उसने लोगों को गवाह बनने के लिए दिया हो। पुलिस ऐसा कोई नोटिस नहीं पेश कर सकी। पुलिस ने 2 सिपाही शरवण कुमार और अजीत कुमार सिंह को गवाह बनाया था। हैरानी की बात यह है कि पुलिस ने जिन 2 सिपाही को सर्च, सीजर और सील का गवाह बनाया, उनके बयान 161 के तहत दर्ज तक नहीं करवाए। इन दोनों को चार्जशीट में भी गवाह नहीं बनाया गया। एक सिपाही ने कोर्ट में तो यह कह दिया कि मजिस्ट्रेट के कहने पर उसने सीजर पर साइन किया था। पुलिस ने उस मजिस्ट्रेट का भी बयान 161 के तहत दर्ज नहीं करवाया और न ही उसे चार्जशीट में गवाह के तौर पर शामिल किया।
यहाँ तक कि जब्त सूची पर सिपाहियों के साइन भी नहीं थे। जब्ती पर मालखाना की एंट्री का नंबर भी नहीं मिला। यही नहीं, पुलिस के दावे में कोर्ट ने कई छेद पाए। मसलन अनंत सिंह का पैतृक घर बंद था। भीड़ ने घर के रखवाले के तौर पर सुनील राम का नाम बताया तो उसे पकड़ा गया। उसके पास एक चाबी थी जिसे घर खोला गया। पुलिस ने सीज सामानों में उस ताले और चाबी को नहीं लिया। कोर्ट ने इसे भी एक गंभीर चूक माना। इसकी वजह से कोर्ट ने घर के खुला या बंद होने पर सवाल उठाया कि कैसे माना जाए कि तलाशी के समय घर बंद था या खुला। कोर्ट ने नोट किया कि पुलिस के केस के मुताबिक AK-47, 26 कारतूस और ग्रेनेड सुबह 11:15 पर जब्त हुए, लेकिन इसे सील शाम 7:45 पर किया गया। कोर्ट में पुलिस इस 8 घंटे की देरी पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सकी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने पुलिस के हर कदम पर लोचा पाया। मसलन केस के सूचक और बाढ़ थाना के थानेदार इंस्पेक्टर संजीत कुमार ने कहा था कि उन्होंने लिखकर बयान दिया है, लेकिन कोर्ट में जो बयान पेश किया गया वो टाइप और प्रिंट कॉपी निकली। पुलिस ने माना कि जब्ती स्थल पर कंप्यूटर नहीं था। कोर्ट ने इस गड़बड़ी पर गौर किया। बचाव पक्ष ने आरोप लगाया कि संजीत के हाथ से लिखे बयान को मन मुताबिक ना पाकर लिपि सिंह ने उसे फाड़ दिया और टाइप करवाकर संजीत से जबरन साइन करवाया। हालांकि लिपि सिंह ने कोर्ट में इससे इनकार किया। पुलिस ने कहा कि 16 अगस्त 2019 को रेड में एक अखबार में लिपटा 2 ग्रेनेड मिला था। अनंत सिंह के वकीलों ने तर्क दिया कि 16 अगस्त की रेड में 11 दिन आगे का अखबार कैसे मिल सकता है। थानेदार संजीत कुमार ने 27 अगस्त के अखबार की बात कोर्ट में भी दोहराई। कोर्ट को पुलिस इस बात का जवाब नहीं दे सकी कि 11 दिन आगे का अखबार कैसे मिला। कोर्ट ने अनंत सिंह के वकीलों के तर्क को सही मानते हुए रेड जब्ती की कहानी को झूठा माना, मनगढ़ंत माना और अविश्वसनीय माना। पुलिस ने अनंत सिंह के पैतृक घर से संबंधित जमीन का कोई कागजात जैसे खाता खिसरा पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो सके कि ये घर उनके कब्जे में है। अनंत सिंह ने पुलिस को दिए बयान में कहा था कि वो कभी कभार ही गांव जाते थे। पुलिस ये नहीं बता सकी कि अनंत सिंह इस घर में रेड से पहले या आखिरी बार कब गए थे। यही नहीं, पुलिस घंटों चली रेड, तलाशी या जब्ती का एक फोटो या वीडियो तक अदालत में पेश नहीं कर सकी। यही नहीं, पुलिस ने जिस सुनील राम को लोगों के बताने पर अनंत सिंह के घर का रखवाला मानकर पकड़ा और उससे मिली चाबी से घर का गेट खोला था, उसे भी कोर्ट में अनंत के घर का रखवाला साबित नहीं कर सकी। पुलिस ये भी साबित नहीं कर सकी कि सुनील को घर में रखे हथियार की जानकारी थी या नहीं। हाईकोर्ट ने RCP सिंह के हवाले से लिपि सिंह की राजनीतिक दुश्मनी और अति सक्रियता पर सवाल उठाया है। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी ने मुंगेर लोकसभा सीट से 2019 का आम चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था, जिन्हें हराकर JDU के राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जीते थे। नीलम की शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने लिपि सिंह को बाढ़ से हटा दिया था, लेकिन चुनाव के बाद उन्हें फिर बाढ़ में तैनात कर दिया गया। कोर्ट ने सत्तारूढ़ पार्टी से संबंध रखने वाले RCP सिंह और ललन सिंह के इशारे पर नहीं चलने की वजह से अनंत सिंह पर केस को राजनीतिक बदले के तौर पर लिया और यही वजह है कि अनंत सिंह आतंकवाद विरोधी कानून से बच निकले और कानून देखता रह गया। कहते हैं कि कानून अंधा होता है और ये अनंत सिंह के मामले में भी साबित हुआ, क्योंकि तमाम दावा करने वाली पुलिस कोर्ट में एक भी सबूत को
सच के तौर पर नहीं पेश कर पाई और इसकी एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है कि अनंत सिंह ने पाला बदल लिया और जेडीयू की गोद में जाकर बैठ गए और जेडीयू की बिहार में सरकार है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण विचार और सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।